जो आप देते हैं यही हमारे मुआशरे में जाके फलाह के कामों में लगता है। तो इसके आपको बेनिफिट भी हैं। जब आप टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं तो एफपीआर आपको फाइलर का स्टेटस दे देता है। फाइलर का स्टेटस मिलने पे जो नॉन फाइलर लोग हैं उससे उनको कम टैक्स मुख्तलिफ जगह पे चार्ज होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप गाड़ी लेने जाते हैं तो जो फाइलर है उसका टैक्स रेट कम है, नॉन फाइलर का ज़्यादा। इसी तरह कोई बंदा प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसके लिए अलग रेट है, फाइलर, नॉन फाइलर और लेट फाइलर। तो जो विद इन टाइम रिटर्न फाइल कर देता है तो उसको वो कम टैक्स लगता है, जो बंदा फिर अपनी आने वाले साल की टैक्स रिटर्न में वो एडजस्टमेंट कर लेता है। इसी तरह अगर आप बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट में एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा आप विड्रॉ करते हैं एक दिन में, तो उस पर भी टैक्स लगता है। जो बंदा फाइलर होता है उसे कोई टैक्स नहीं है, जीरो टैक्स है। तो टैक्स रिटर्न फाइल करना कोई मुश्किल काम नहीं, थोड़ा बड़ा आसान सा काम है। बहुत सारे लोगों ने अपने टैक्स कंसल्टेंट रखे होते हैं, उनके थ्रू आप अपने टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो अगर खुद भी कोई करना चाहे तो हमने हेल्प डेस्क मुख्तलिफ शहरों में कैंप किए हुए हैं। तो नारोवाल दफ्तर में भी हमारा एक डेस्क है, तो उधर आके आप अपने टैक्स रिटर्न हमसे बनवा भी सकते हैं। किसी का चालान बनवाना हो तो उसका भी हम बना के देते हैं। इधर हमारा एक नुमाइंदा मौजूद है, ये खालिद रशीद साहब। आप इनकी हेल्प ले सकते हैं किसी भी मामले में कोई मुश्किल आए किसी को। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो टैक्स रिटर्नों की आखिरी लाइन तो डेडलाइन तो पहले 30 सितंबर थी, उसको एक्सटेंड करते हुए 15 अक्टूबर कर दिया है। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप इसमें अपना हिस्सा डालें और अपनी टैक्स रिटर्न जो है ना 15 अक्टूबर से पहले जमा करा दें। जो भी आपके टैक्स वाजिबात हैं वो आप पहले भी सही कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो गुजारिश यही है कि इस मुल्क के लिए आप जितनी भी कुर्बानी देंगे तो आपका नाम उसी तरह लिखा जाएगा इस मुल्क की मोहब्बत में। इसके अलावा अगर किसी का कोई मसला हो, कोई मुश्किल हो इधर, तो हम हाजिर हैं आपकी हेल्प करने के लिए। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप लोग सारे आए, आप तशरीफ लेके आए, तो इसमें आपने हमें टाइम दिया, तो आपकी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये सर बताएं कि जिन लोगों की रिटर्नें ऑलरेडी जमा हो रही थी लेकिन वक्फा डाल देते हैं, बीच में नहीं पता चलता या समझते हैं मुनासिब नहीं है, तो वो अब 2024-25 चल रही है, ठीक है, माली साल बजट, तो इसके हवाले से बताएं कि अगर वो नहीं करवाते तो फिर कोई महकमे के मुताबिक कोई कार्रवाई होती है, क्या होता है, वो भी लोगों को बताएं। अगर कोई बंदा टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता तो एफबीआर उसे नोटिस इशू करता है। पहले नोटिस इशू करने के बाद अगर तो टैक्स रिटर्न फिर फाइल कर दे तो उसमें उसके टैक्स के मुताबिक जितना उसने टैक्स जमा कराना था उसके हिसाब से पेनल्टी लगती है। लेट फाइलर की पेनल्टी उसे हम कहते हैं सेक्शन 182 की, तो वो मिनिमम अब 40,000 रुपये है। तो अगर कोई बंदा लेट फाइलर है तो उसे वो पेनल्टी लग सकती है। तो बेहतर यही है कि आप पेनल्टी लगने से पहले आपको फाइलर का स्टेटस भी मिल जाएगा और पेनल्टी भी नहीं लगेगी। तो विद इन टाइम टैक्स रिटर्न फाइल कर देनी चाहिए। दूसरा सर, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इल्म में आया कि जैसा कि रेवेन्यू के महकमे में, यानी कि वहाँ पे ज़ीरो जो है ना रिटर्न में शो कर देते हैं कि प्लाट लिया है 50 लाख का और ज़ीरो की करते हैं। वहाँ पे स्टाम्प फरोश जो हैं वो उनके लिए जो है ना आसानी पैदा करते हैं कि ताकि अब टैक्स बच जाए, तो वो फाइल तो जमा करवा देता है। तो चूँकि अब आपको पता है BR से कोई बंदा छुप नहीं सकता, ये जो हमारे इल्म में आया है, हर चीज़ बैंक कार्ड, प्रॉपर्टी हो, गाड़ी हो, जो भी हो, हर चीज़ सामने आ जाती है। तो फिर ऐसा अगर करता कोई बंदा तो क्या होना चाहिए, नुकसान क्या है, फ़ायदा क्या है? हमारी अवेयरनेस जो स्कीम है यही है कि आपको विद इन टाइम हम आगाह करें। तो टैक्स रिटर्न में आपने अपनी करेक्ट इनकम और करेक्ट अपने एसेट को डिक्लेयर करना होता है। तो ये पूरे पाकिस्तान में आजकल मसला है कि टैक्स पेयर के पास वो फर्स्ट ऑफ ऑल वही मिलते हैं लोग जब रजिस्ट्री आप करवाने जाते हैं, तो स्टाफ नवीस वगैरह बैठे होते हैं, तो वो 0-0 करके बंदे को स्टेटस लेके दे देते हैं एफबीआर का, फाइलर का, जिसका बाद में परेशानी होती है। तो आप जब भी अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो उसमें आपने प्रॉपर जो आपके एसेट हैं वो डिक्लेयर करने, प्रॉपर आपने अपनी इनकम डिक्लेयर करनी है। कह जाए कि अगर आप उसको 0-0 कर दें तो बाद में फिर वो एफबीआर पूछेगा तो सही यदि आपने ये एसेट खरीदे हैं तो इसका सोर्स आपके पास क्या है। अगर आपने पहले, हालांकि सोर्स तो ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं तकरीबन, अगर कोई बंदा प्लाट खरीद रहा है तो हो सकता है वो प्रॉपर्टी सेल करके खरीद रहा हो, या उसकी ऑलरेडी इनकम टैक्सेबल हो जो उसने जिस पे टैक्स दे चुका हो, लेकिन वो एक राह हैंड बंदे से टैक्स रिटर्न बनवाने में वो एक मुश्किल उस बंदे के लिए आ सकती है।
तो बेहतर ये है कि आप या तो FBR के दफ्तर में जाकर अपनी हेल्प लें, प्रॉपर अपने एसेट डिक्लेयर करें, या फिर किसी टैक्स कंसल्टेंट की हेल्प से गोशवारा जमा कराएं। उन लोगों की से ना आप बनवाएं जो 0 करके जमा करा रहे हैं। लेकिन सर वो डील करते हैं कि आपको टैक्स बचाएंगे, लेकिन नुकसान तो हुआ जो लेने वाला है। उसने तो टैक्स गेन टैक्स भी दिया, जो टैक्स बनता था विद होल्डिंग टैक्स सारा जो भी बनता वो अदा कर दिया उसने, लेकिन उसके बाद उसको नोटिस आ गया। अब जिसने उसको फंसाया है चंद पैसों के लिए, नुसरबाजी तो उसने की है ना। जी जी। तो उसके बारे में बताएं कि जो नुसरबाजी इस तरह करते हैं, यानी करेक्ट एसेट जो ना बताए, यानी मोटिवेट नहीं करते, सिर्फ अपनी रजिस्ट्री और पैसों के चक्कर में लोगों को फंसा देते हैं, पैसे लिए रफू चक्कर, बाद में 2-4 माह में नोटिस आता है, फिर दरवाजे खटकते हैं, पुलिस जाती है दारे जान। जी देखो, बंदे जो टैक्स पेयर है ना, उसकी मर्जी के बगैर तो ऐसा सिस्टम है FBR का कि कोई उसकी टैक्स रिटर्न बना नहीं सकता। FBR बंदे के पर्सनल CNSE पे जो सेम रजिस्टर्ड है उस पर टैक्स पेयर को रजिस्टर करता है, उसकी पर्सनल ईमेल पे कोड भेजता है। तो असल में तो हम लोग जो टैक्स पेयर हैं, हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम ऐसे लोगों के पास ना जाए, क्योंकि नुकसान तो हमारा हुआ ना। हम उस बंदे को कोई, वो एक तो आम बंदा है ना, उसे कोई बंदा नहीं, कुछ कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं हो सकती। लोग सादा भी हैं। हाँ। सादा से भी लोग हैं ना, जिनको नहीं पता होता वो चले जाते हैं बेचारे, उनको तो लालच होता है हमारी रजिस्ट्री हो जाए। यही फिर हमने, देखो हमारी भी ड्यूटी है, हम आपको अवेयर कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के पास आप नहीं जाना। आप जो मीडिया पर्सन है, आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि आप भी लोगों को आगाह करें इस बारे में कि हमेशा अपने एसेट जो है ना वो प्रॉपर दिखाएं, अपनी इनकम भी प्रॉपर दें। हालांकि टैक्स तो आप लोग दे रहे हैं, बिजली के बिलों में दे रहे हैं, आप टेलीफोन के जरिए दे रहे हैं, कोई और एसेट आप परचेज करते हैं तो उसमें आप टैक्स दे रहे हैं। तो उन तमाम जो आप टैक्स दे रहे हैं उनको आप क्लेम कर लें अपने साल की टैक्स रिटर्न में। अगर मजीद टैक्स बनता है तो जमा कराएं, अगर नहीं बनता तो ना कराएं, लेकिन वो प्रॉपर डिक्लेरेशन आपका होना चाहिए। यही हमारी अवेयरनेस टीम है, इसी के लिए हम इधर हाजिर हुए हैं। तो आप हमसे भी हेल्प ले सकते हैं, हमारे फ़ोन नंबर भी आपके पास अवेलेबल है, FBR की हेल्पलाइन पे भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं चीज़ें। मजीद हमारा नुमाइंदा खाला रशीद भी इधर अवेलेबल है। जी जी, जैसा कि आपने असलम साहब की बात सुनी कि जो भी टैक्स रिटर्न फाइलर के एक तो फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, यानी बैंक में जाएं तो पैसे जो है ना वो कटौती नहीं होती, उसके अलावा प्रॉपर्टी लें तो वहाँ पे गेन टैक्स में विद होल्डिंग टैक्स में जितने भी हैं उनमें फ़ायदा होता है। तो एक तो ये अवेयरनेस दे रहे हैं, दूसरा उनसे बात हुई है जो यानी प्रॉपर कंसल्टेंट है जो इस काम को समझता है उसके पास जाएं और उन्हीं से करवाएं, इसलिए ताकि जो मैं तो इस तरह कहूँगा कि वो भी नुसरबाज लोग हैं, मैं तो ये ज़रूर फिक्रा बोलूँगा कि नुसरबाज हैं, वो सादा लोग होते हैं, उनसे बात करते हैं, फंसाते हैं, फिर उनको नोटिस आते हैं। तो लिहाजा कोशिश करें कि जो अच्छा काम समझता है उसके पास जाएँ ताकि आपको FBR की जानिब से जो है नोटिस वसूल ना हो, क्योंकि नोटिस आपको जो लोग हैं उनको ही भुगतना पड़ता है, जो पैसे लेके पीछे चला जाता है उसको मसला नहीं होता। ये मैसेज है आज का कि अच्छे कंसल्टेंट से काम करवाएं। ये असलम साहब की जानिब से FBR के हैं, ये सियालकोट के हैं और FBR की जानिब से ये आज नुमाइंदगी कर रहे हैं जफरवाल में, जहाँ पे ताजर बरादरी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात की है और उनकी मौजूदगी में ये सवाल और जवाब लिए गए हैं कि जो अच्छे कंसल्टेंट हैं उनके पास जाएँ। जो और आखिरी लास्ट डेट जो है 15 तारीख है, 15 तारीख से पहले अपने गोशवारे जो हैं वो जमा करवा लें, अदरवाइज़ वो नहीं जमा करवाएं कि यकीनन अगर कोई लेट फाइलर था तो वो बिल्कुल ही एक्टिव हो जाएगा, अगर करवा देगा तो एक्टिव हो जाएगा, सहूलियात मजीद लेगा। तो अगर मजीद उसके बाद यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ चेंज होती रहती हैं, प्लंटी तो उन्होंने बता दिया है कि अगर नहीं करवाते तो अदारा जो है 40,000 तक उनके पास एक हद है कि वो जो है बाकायदा तौर पर उनसे एक जुर्माने की शक्ल में कह लें वो वसूल कर सकते हैं, नोटिस भिजवा सकते हैं। तो आखिरी बात यही है कि अच्छे कंसल्टेंट के पास जाएँ, मुकम्मल एसेट बताएं, कोई चीज़ ना छुपाएं, हर चीज़ मुकम्मल बताएं। अगर बताएं को तो मेरा ख्याल है कि हर चीज़ वेरीफाई होती जाती है, बंदा इजी रहता है और नोटिस से भी बच सकता है। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।